देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। कुछ लिखते सो, कुछ पढ़ते सो, कुछ लिखते सो, कुछ पढ़ते सो, और जहां कल सोए थे आज उससे आगे बढ़ते सो। सबसे पहले टीचर्स को ये कोशिश करनी होगी कि हम कक्षा में जाएंगे, बच्चों को आज क्या सिखाएंगे। पढ़ाने की बात भूल जाइए, सिखाने की बात। अभी बच्चा बात कर रहा था, कह रहा था पढ़ाया भूल जाएंगे, सिखाया नहीं भूलेंगे। आप रटाना छोड़िए, आप सिखाना शुरू करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जनपद के विकासखंड जगपुर क्षेत्र के गांव भरेका उर्फ भरेकी में संचालित यतेंद्र पब्लिक स्कूल में 7 सितंबर को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अतिथियों के कर कमलों द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। बेहतरीन शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पूर्व एमएलसी सुबोध पारासर ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। जरूरत है तो सिर्फ इन प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने की। उन्होंने शहर से काफी दूर ग्रामीण क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करते हुए व्यवस्थित ढंग से विद्यालय को संचालित करने और क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए संस्था के अध्यक्ष यतेंद्र कुमार शर्मा की प्रशंसा की। कहा कि चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में यतेंद्र शर्मा के पिताजी और उनका पूरा परिवार पहले से ही योगदान देता रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालय की स्थापना करके बहुत ही कम समय में एक अच्छे और विश्वसनीय स्तर पर लाकर खड़ा करना भी तारीफ के काबिल है। इस विद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, खासकर बालिकाओं को शिक्षा का सस्ता और सुलभ अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के अभाव और आर्थिक समस्याओं की वजह से जो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वो उन्हें पूरा सहयोग देंगे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे मनोज कुमार, प्रभारी निरीक्षक जगपुर थाना, ने कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसका फल जरूर मिलता है। उन्होंने बच्चों से अनुशासित रहने और कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया, उन्हें प्रेरित किया। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक पीसी चक्रवर्ती ने भी अपने तेजस्वी और ओजस्वी भाषण से, संबोधन से, अपने अनुभव से बच्चों को और शिक्षकों को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह से बच्चों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी भरपूर ऊर्जा मिलती है। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले मेधावियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें यह नहीं समझ लेना है कि यही उनका आखिरी पुरस्कार या पड़ाव है, इसके आगे भी बढ़ना है। उन्होंने वहीं पुरस्कार पाने से रह गए बच्चों को भी उन्होंने प्रेरित और प्रोत्साहित किया। श्री चक्रवर्ती ने इन विद्यार्थियों से कहा कि आपको यह सोचना और तय कर लेना है कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। अगले वर्ष फिर और जीवन में आगे भी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन मेहनत के बल पर हमें भी मेधावियों की सूची में शामिल होकर अपने क्षेत्र का और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। इससे पूर्व समारोह को भाजपा के जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, मलखान सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आदि ने भी संबोधित किया। संस्था के अध्यक्ष यतेंद्र कुमार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया। विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे मेधावी छात्र छात्रा को शील्ड देकर
सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं सोनू कुमार, पंकज त्यागी, गौरव कुमार, हिमांशु शर्मा, राजीव कुमार, मोहम्मद शारिक, जितेंद्र, अरविंद शर्मा, विनोद देवी, चंचल देवी आदि को भी उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में पत्रकारों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रबंध समिति के सदस्य चेतन कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार शर्मा, प्रबंधक जितेंद्र सिंह, मनोज बालियान, भाजपा मंडल अध्यक्ष किरतपुर ब्लॉक और विपुल कुमार, प्रभारी IT सेल भाजपा, यादराम सिंह, अवकाश पार्क प्रधानाचार्य और पत्रकार आफ्ताब आलम, विपुल शर्मा, राहुल राजपूत, वेदव्रत सिंह आदि मौजूद रहे। आ रहे हैं, अगर उनका सम्मान ना हो तो ये भी अनुचित है। तो मैं अपने व्यक्तिगत रिश्तों का दुरुपयोग या सदुपयोग करते हुए सबसे पहले मेरठ में इस परिवार का नाम रोशन कर रहे डॉक्टर मुनीश कुमार शर्मा, जो वहाँ देवानंद हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको सम्मान करने जा रहा हूँ और मैं अनुरोध करूंगा अतिथियों से कृपया उन्हें सम्मान करने की कृपया करें। तो उनको सम्मान करें ताकि आगे बढ़े। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के प्रबंधक एवं वेदांत केसरी के संपादक हमारे बड़े भाई आदरणीय यतेंद्र जी, हमारे बड़े भाई PC चक्रवर्ती जी, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में और प्रेस के माध्यम से लोगों में चेतना जगाई, चिंगारी के और द नव टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई श्री चक्रवर्ती जी, जो मंच पर हमारे सबके सीनियर हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई यतेंद्र शर्मा जी, जिनका सहयोग हमेशा परिवार के साथ रहा है, भाई साहब के साथ रहा है और हमारे साथ व्यक्तिगत भी रहा है। यहाँ पर उपस्थित श्री चक्रवर्ती जी के बारे में बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत हैं, हमारे बीच में आज बैठे हैं, उनके लिए एक विशेष ताली आप लोग बजाना। हमारे उनका नाम बनाया, मैं भी उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे SO मनोज कुमार जी, जो क्षेत्र में सुरक्षा का काम और सब लोगों को आपस में जोड़ने का काम बड़े ही ईमानदारी और निष्ठा से निभा रहे हैं, हमारे SO साहब मनोज जी। और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रिंसिपल साहब और यहाँ पर हमारे छोटे भाई विपुल, उनका सहयोग रहा है। और यहाँ पर रविंदर जी, जो प्रेस मीडिया के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, और साथ में उपस्थित मेरे सभी प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरा स्टाफ बंधु और यहाँ पर जितने भी क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और जिनका भी यहाँ पर सहयोग है स्टैब्लिश के लिए एक व्यक्ति का, उनको भी मैं मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। भाइयों, हमारे बड़े भाई यतेंद्र जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, फिर उनकी बड़ी दूर की सोच कि इस क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण में जहाँ कोई आना भी नहीं चाहता, उन्होंने एक स्कूल के रूप में आप सब लोगों को शिक्षा देने का काम किया है, जिससे कि आप लोग आगे चलकर बढ़कर भविष्य में बहुत बड़े इंसान। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, आज उनको
पुरस्कार वितरण किया गया। आपसे पता लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर दिया जितेंद्र जी ने और यहाँ के कॉलेज के प्रबंधक ने और टीचर्स ने सब बधाई के पात्र हैं कि यहाँ पर तो प्रतिभाएं निकल सकती है। एक बच्चा अरविंद शर्मा जिसने यहाँ पर एक नई खोज करी है वाइल्ड लाइफ माध्यम से और कई उन्होंने प्रगति की है, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी आईएएस की ट्रेनिंग लेने अभी छोड़ गए हम एक हफ्ते पहले उसको मसूरी में, उसने पूरे देश का नाम किया। जनपद इंदौर को आज गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। तो आप में श्रुति शर्मा बन सकते हैं। उसका एक भाई जो प्रदेश की क्रिकेट टीम में है आदित्य, वो भी देश का सितारा बनने जा रहा है। तो भाइयों हमारे अब अपने प्रतिभा को पहचाने और गुरुजनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो स्कूल में पढ़ाते हैं कि जो प्रतिभा है उसे आगे बढ़ाएं और यदि किसी पे पैसे की कोई समस्या है, वैसे तो हमारे बड़े भाई युगेंद्र जी मजबूत है, सक्षम है, और मैं सुबह सारा सर आपको वचन देना चाहता हूँ यदि कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है किसी भी उसमें इंटर के बाद कोई समस्या है यदि कोई है उसे, तो मैं आपके बीच वायदा करके जा रहा हूँ। मुझे ये फोन करना, बच्चों का नाम प्रयास नहीं मत देना, कहीं रिलीज ना करना, मैं उसकी पूर्ण आर्थिक सहायता करूंगा इस मंच के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूँ। समारोह के अंत में अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए रोचक और आधुनिक तकनीकी से युक्त प्रोजेक्ट का अवलोकन किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो इसको। अच्छा, इसके मोबाइल के द्वारा। जी हाँ। ये लिफ्ट देखो, इधर देखो, इधर देखो, लिफ्ट उठ रही है। ये काम करेगा। आगे कौन? ये सर कीपैड है इसका, आपका जो है इसके की दबाइएगा अपना आप ऑपरेट होगा ये। कोई भी इसके अंदर लाइट जलेंगे, इसके अलग अलग टावर में। अच्छा, हाँ सही है। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। कोई सा भी अगर की दबाते हैं इसका, ये बहुत अच्छा, ये अलग अलग टावर पे जो है मेहनत करिए, अलग अलग टावर। ये भी लाइट आउट है तो उसको क्लिक भी करते रहना। जल्दी से लगा दो। बात तो दो अच्छे से ना पूरे बात में। इस अवसर पर विशेष अतिथि प्रभारी निरीक्षक कपूर थाना मनोज कुमार ने मोबाइल फोन से संचालित होने वाले प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले मेधावियों के प्रयास की प्रशंसा की और उन्हें 1100 रुपए का पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया, उनका हौसला बढ़ाया। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है और मैं विद्यालय के कार्यक्रम में इसीलिए जाता हूँ कि आप लोग साथ आकर इस उम्र का ख्याल छोड़कर हम भी अपनी आज की उम्र में पहुंच जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं पढ़ता था
मैं कक्षा 6 का छात्र था। पता चला कि छमाही परीक्षा में मेरे 31 मार्क्स कम रह गए टॉपर बनने में। मेरे गुरु जी थे श्री बलराज सिंह, गुरु की महिमा। उन्होंने कहा कि भाई ये 31 नंबर कम क्यों रहे। हमने कहा जी ये जो है भंडारी, ये ट्यूशन पढ़ता है अमन सिंह को। उन्होंने कहा तू चिंता क्यों करता है, मैंने ही पढ़ाने के लिए, जो दिक्कत है मुझसे बताइए। और तेरे नंबर उससे ज्यादा न हुए तो फिर पेट फुका करूंगा। हम प्रभु जी की महान कृपा से मेहनत करके जब छमाही परीक्षा का परिणाम के बाद ये आपका वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो मैंने वो 31 नंबर तो कवर किए ही, उसके साथ साथ 52 नंबर अधिक पाकर मैंने के क्लास का बल्कि पूरे कॉलेज का टॉपर बन गया। तो उसके बाद जैसे आज यहाँ पुरस्कार वितरण है, मैं वेटनरी जी से कहता हूँ कि ये कार्यक्रम आयोजित करना बच्चों का सौभाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य, क्योंकि इन कार्यक्रमों से बहुत ऊर्जा मिलती। हमको क्या मिला था बताएं आपको टॉपर होने में? एक तौलिया। उस तौलिया को मैंने संभाल कर रखा, सारे कपड़े सबके खत्म हो गए, लेकिन वो मेरी तौलिया तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक मैं राष्ट्रपति पदक लेकर वापस लौटा। बच्चों, कभी ये न सोचिए आज सब बच्चों को तो पुरस्कार नहीं मिलेंगे ना, कुछ ही बच्चों को मिलेंगे। तो दोनों को सीखना है आज। जिनको पुरस्कार मिलेंगे उनको तो ये आज अहद करना है कि उनका ये अंतिम पड़ाव नहीं है, उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा है और ये कदम डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि ये यात्रा निरंतर मंजिल की ओर बढ़नी चाहिए। और जो बच्चे आज पुरस्कार नहीं पा पाएंगे, उनसे कहना है कि हम भी किसी से कम नहीं। क्या सोचना है? हम भी किसी से कम नहीं, मेहनत करनी है और अगले वर्ष या अगली बार जब कार्यक्रम हो तो पुरस्कार पाने वाले बनने का सफल प्रयास करना है। सबसे पहले मैं शिक्षक हूं। शिक्षक होने के नाते ये हम आपसे नहीं कहते कि आप आसमान के तारे तोड़ कर लाइए, ये नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि जितनी आपकी क्षमता है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करिए बच्चों के विकास। शिक्षक हो ये फल निकालना पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं पढ़ सकते, सीधी सी बात समझिए,
अगर हम खुद नहीं पढ़ सकते, नित नया कुछ नहीं इकट्ठा कर सकते, तो बच्चों को भी कुछ नया नहीं दे सकते। इसी साथियों को चाहिए क्या, शिक्षक साथियों से बात कर रहे हैं, रोजाना पढ़िए। और 4 लाइन मेरी, रविंद्र ध्यान से सुनिए, बच्चों से भी और आपसे भी। बच्चों कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, और जहां कल सोए थे आज उससे आगे बढ़ के सो। सबसे पहले टीचर्स को ये कोशिश करनी होगी कि हम कक्षा में जाएंगे, बच्चों को आज क्या सिखाएंगे। पढ़ाने की बात भूल जाइए, सिखाने की बात। अभी बच्चा बात कर रहा था, कह रहा था पढ़ाया भूल जाएंगे, सिखाया नहीं भूलेंगे। आप रटाना छोड़िए, आप सिखाना शुरू करिए। आप सिखाएंगे, बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने बड़ी कक्षा में क्या पढ़ा मेरी याद नहीं है, लेकिन इंटर तक के बहुत सारी चीजें मुझे आज भी याद। मैं उन्हें नहीं भूला हूं। कारण क्या है कि जितनी छोटी उम्र में, छोटी क्लासेज में सिखाई जाती हैं, वो याद रहती हैं, परफेक्ट होती हैं। इसीलिए बुनियाद मजबूत करने की जरूरत है। कोई लक्ष्य बनाया, और हम भी तो यहाँ पढ़ के आए, बहुत बिना पढ़े तो कोई नहीं आया। मैं इंस्पेक्टर बना, कुछ तैयारी करी होगी, कंपटीशन पास किए हैं, जब तो आज आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं, या ये जो आपके शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, इनके जैसे आप भी मेहनत करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भविष्य है आप लोग सभी। आप लोगों में तो IAS, IPS, PCS, SDM सभी लोग आप लोग बनेंगे ना। स्कूल से तो पढ़ के जाओगे तो बनोगे। मेहनत कुल मिलाकर मेहनत करनी है।